हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Me like a Hellcat. तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जो कि एक बार में होता है एंड इसका नाम है चा जिन वुक। और हमारा चा जिन वुक एक प्ले बॉय है, क्योंकि वो हर एक लड़की पे चांस मारता रहता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है। तभी उसी बार में हमारे फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम है ली यूमी, जो कि प्रोफेशनली एक न्यूट्रिनिस्ट है। काफी सारा ड्रिंक करने के बाद यूमी कहती है कि चलो मैं तुम सबके लिए डांस करती हूँ। एंड जिसके बाद तो भाई हमारी फीमेल लीड अपने बाल वाल खोलते हुए जाती है एंड ऐसा डांस करती है कि वहाँ पे सारे बॉयज उसके दीवाने हो जाते हैं। बट ये सब रियलिटी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका सपना होता है, क्योंकि इन रियलिटी वो तो ऐसा डांस करती है कि सभी उससे दूर भाग जाते हैं। यूमी जब वॉशरूम जा रही होती है, तभी वो सामने जिनवुक को देखती है, जो कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनवुक को उसके डैड के पास देखते हैं, जहां उसके डैड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनवुक की कल रात वाली फोटोज पूरे कोरिया में वायरल हो गई थी। जिसके बाद वो अपने बेटे को सुधारने के लिए उसे अपने ही रेस्टोरेंट में जाकर वेटर का काम करने के लिए बोलते हैं। जहां जाने से पहले तो जिनवुक मना करता है, बट एट लास्ट उसे अपने डैड की बात माननी ही पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब यूमी अपने घर जाती है, तो उसे वहां पे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसी के मॉम की शादी का इनविटेशन कार्ड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सैड होता है एंड देन अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे इस घटिया बस से जाने की क्या जरूरत है जब मेरे पास खुद की कार है। बट इन सभी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सेक्रेटरी उसे जबरदस्ती उसी बस में बैठा देते हैं। और ये सब देखकर हमारा जिनवुक वॉज लाइक, एक बार तुम मुझे बाहर आने दो, फिर बच्चू तुम तो गए। तभी थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड भी उसी बस में आ जाती है और आते ही जिनवुक को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, जानबूझकर नहीं बट गलती से। यूमी जब बैठ रही होती है, तभी वो अचानक बस के चलने से जिनवुक की गोद में बैठ जाती है एंड कम्प्लीटली शॉक्ड होकर उससे सॉरी बोलती है। तो जिस पर जिनवुक कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट क्या अब तुम मेरे गोद में ही बैठी रहने वाली हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम बस को देखते हैं, जो कि अपने प्लेस में पहुंच चुकी होती है, बट हमारे दोनों में लीड्स बड़े आराम से सो रहे होते हैं। तभी जिनवुक की नींद खुलती है, जिसके बाद वो बिना यूमी को उठाए ही बस से नीचे चला जाता है। जिनवुक जब अपने सेक्रेटरी के आने का वेट कर रहा होता है, तभी उसके बगल से यूमी निकलती है और गलती से जिनवुक के पैर को अपने बैग से दबा देती है। ये सब देखकर हमारा जिनवुक वॉज लाइक, क्या करूं मैं इस लड़की का। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को देखते हैं, जहां उसके सेक्रेटरी उसे वेटर का ड्रेस पहनने के लिए बोलते हैं। तो जिस पर जिनवुक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चा जिनवुक वेटर के कपड़े पहनूंगा? बिल्कुल नहीं। पहले तो जिनवुक उस यूनिफॉर्म को पहनने से काफी ज्यादा मना करता है, बट एट लास्ट वो हमें उसी यूनिफॉर्म को पहने हुए दिखाई देता है। लेकिन वेटर के कपड़े पहनने के बाद भी उसकी हरकतें बिल्कुल एक प्रिंस जैसी थी, क्योंकि वो ना तो कोई काम कर रहा था, बल्कि होटल में बड़े आराम से बैठकर दूसरे वेटर्स को ऑर्डर दे रहा था। एंड उस होटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी ऐसी थी, जो कि हमारे जिनवुक को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि वो हर बात पे जिनवुक को उसके डैड की धमकियां दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से मिलने गई होती है एंड यूमी की मॉम उसे इस ड्रेस में देखकर उससे कहती हैं कि क्या तुम मेरी शादी में आई हो या फिर मेरे फ्यूनरल में।
जिसके बाद वो अपनी बेटी को एक प्यारा सा ड्रेस पहनाते हुए उसका मेकओवर करवाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को वेडिंग हॉल में देखते हैं, जहां हमारी यूमी का ध्यान अपनी मॉम की शादी में कम होता है बल्कि खाना खाने में ज्यादा होता है। तभी सामने बैठी कुछ लेडीज बात करने लगती हैं कि आज से कई साल पहले यूमी की मॉम एक एक्रोटिक एक्ट्रेस थी। सॉरी गाइस, एक्रोटिक नहीं, एरोटिक। मतलब कि वो एडल्ट फिल्मों में काम किया करती थी। और ये सब सुनकर आयुमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ से जिनवुक वेडिंग केक लेकर आ रहा होता है एंड तभी इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने में ही बिजी हो जाते हैं। बट इससे पहले कि ये दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे को देख पाते, तभी वहां पे केक आकर आयुमी के फेस में गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। एंड जिसके बाद तो वो लेडी हमारे जिनवुक की क्या वॉट लगाती हैं, क्योंकि उसने पूरा का पूरा वेडिंग केक खराब कर दिया था। और हमारा मेन लीड सिर्फ और सिर्फ उनकी डांट सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को यूमी के रूम में देखते हैं, जो कि उसी लेडी के बोलने के कारण आयुमी को सॉरी बोलने गया होता है। बट वो यूमी को सॉरी नहीं बोलता बल्कि उसे खुद ही सॉरी बोलने के लिए कहता है, क्योंकि यूमी ने उसे बस में काफी ज्यादा परेशान किया था। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जिनवुक जब बाहर होता है तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी कार की चाबी आयुमी के रूम में ही गिरा दी। यूमी जब वॉशरूम में ड्रिंक कर रही होती है तभी वो अचानक से नीचे गिर जाती है, और जैसे ही जिनवुक वहां पे अपनी कार की चाबियां लेने आता है तो उसे यूमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि हेल्प के लिए किसी को बुला रही होती है। जिनवुक जैसे ही अंदर जाता है तो वो यूमी को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वाइन देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो ब्लड है। जिसके बाद वो यूमी को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है, बट यूमी जानबूझकर उसके सामने बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। बट जिनवुक को जैसे ही पता चलता है कि यूमी कम्प्लीटली ठीक है तो वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड देन उसे समझाते हुए वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनवुक को देखते हैं, जो कि अपनी कार लेकर उस होटल से चला जाता है एंड एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर जाकर कुछ फ्लावर्स रख देता है। तभी वहां पे एक लेडी आकर उस फ्लावर को अपने पास रख लेती हैं, जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। एंड देन वो इधर उधर जिनवुक को फाइंड करने की कोशिश करती हैं, बट जिनवुक उन्हें नहीं दिखता। जिनवुक जब जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में यूमी दिखती है एंड इतनी अच्छी कार देखकर वो जिनवुक से कहती है कि क्या तुमने ये कार किसी से रेंट पे ली है या फिर किसी कस्टमर की चुरा ली। और ये सब सुनकर हमारा जिनवुक वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूं। जिनवुक यूमी को बताने ही वाला होता है कि मैं उस होटल के ओनर का बेटा हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो यूमी को लिफ्ट देने के लिए कहता है, बट यूमी उसके कार में आने से मना करते हुए कहती है कि मुझे कार की चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर नहीं जाना। तो जिस पर जिनवुक कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो फिर कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी बस मिलने वाली है। एंड इतना सुनते ही यूमी जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी जिनवुक के कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो यूमी से कुछ पैसे मांगता है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक कर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है। आयुमी काफी ज्यादा सैड होकर जिनवुक से कहती है कि आज से पहले किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ, एंड आज मुझसे ये बात पूछने वाले तुम पहले इंसान हो। तो जिस पर जिनवुक कहता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो कि मेरे कारण रो रही है, क्योंकि मेरी वजह से काफी सारी लड़कियां रो चुकी हैं, बट तुम पहली लड़की हो जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम ठीक हो। एंड उन लड़कियों में से तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे रोते हुए काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। और इतना सुनते ही हमारी यूमी को हिचकियां आने लगती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साथ में पूरी नाइट स्पेंड करते हैं।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यूमी को देखते हैं जो कि अपनी ऐसी हालत देखकर अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन अपना सारा सामान लेकर जिनवुक को वहीं पे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड देन हमें उन दोनों के मॉर्निंग रूटीन को दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि यूमी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब हमारा जिनवुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मतलब ये कि अब वो एक प्लेबॉय से अपनी कंपनी का हार्ड वर्किंग सीईओ बन गया है जो कि अपने काम एंड टाइम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब कि उसे कोई भी काम टाइम खत्म होने के बाद कंप्लीट करना पसंद नहीं। जिनवुक के डैड उससे कहते हैं कि अब मेरी उम्र काम करने की नहीं बल्कि गोद में बच्चे खिलाने की है, तो आखिर तुम मुझे ग्रैंडपा कब बना रहे हो। जिसे सुनकर हमारा जिनवुक कहता है कि डैड अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां वो अपने एम्प्लॉयज को काफी सारा काम देकर उन्हें काफी ज्यादा परेशान करता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी को उसके बेस्ट फ्रेंड एंड इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड के साथ देखते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी एक कंपनी अपने जॉब के लिए जाती है एंड वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि हमारे जिनवुक की थी। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो एक दूसरे के आगे पीछे होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिनवुक जब लिफ्ट में होता है तभी उसके सामने अचानक से यूमी दिख जाती है और उसे देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। यूमी जब वहाँ पे बाकी सभी न्यूट्रिनिस्ट को अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो सभी उसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखते हैं। देन अगेन हम जिनवुक को देखते हैं जो कि बार बार यूमी को याद कर रहे होते हैं। जिनवुक जब अपने मीटिंग में होते हैं तभी उन्हें वहीं पे अचानक से चक्कर आ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उनके सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि कल मैं अपनी जॉब से रिजाइन दे दूंगा क्योंकि मेरे कारण ही आपको चक्कर आ गया। बट जिनवुक उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो जिस पर उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप दिन में 3 बार खाना खाइए एंड उनकी इस बात को ना चाहते हुए भी जिनवुक को मानना पड़ता है। जिसके बाद वो यूमी के पास जाकर उसे एक दिन में मिस्टर जिन के लिए 3 बार खाना बनाने के लिए बोलते हैं। पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच एंड तीसरा डिनर। और ये सब सुनकर यूमी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ के बाकी मेंबर्स को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है बट वो सभी ऐसा करने से मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि उन्होंने ये काम तुम्हें करने के लिए कहा है, हमें नहीं। जिनवुक जब जा रहा होता है तभी उसे जुहायरी का कॉल आता है जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जुहायरी हमारे इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। जिनवुक कहता है कि अगर ये लड़की मुझे आज फिर से मिल गई ना तब तो मुझे फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। जिसके बाद वो जुहायरी से बचने के लिए वहीं पे छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी यूमी जिनवुक के लिए खाना रेडी करने में लग जाती है। सेक्रेटरी जब खाना लेकर जाते हैं तो जिनवुक उनपे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या आपको ये किसी एंगल से खाना लग रहा है? इससे अच्छा तो कुत्तों का खाना होता है। सो प्लीज आप इसे ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। जिसके बाद तो वो हमारे फीमेल लीड को बार बार खाने के लिए परेशान करना स्टार्ट कर देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन यूमी के खाने को बिना टेस्ट किए ही उसे बाहर फिकवा देते हैं। वहीं दूर से खड़ी होकर यूमी भी ये सब कुछ देख लेती है। तभी वहाँ पे जिनवुक के डैड आकर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें एक वाइफ की जरूरत है। तो जिस पर मिस्टर जिन अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा करते हुए उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक वाइफ ऑलरेडी है। यूमी जब मिस्टर जिन के असिस्टेंट से बात कर रही होती है तभी उसे वहाँ पे मिस्टर जिन भी देख लेते हैं एंड हैप्पी होने के साथ साथ वो कम्प्लीटली शॉक्ड भी होते हैं। एंड देन ऑफिस में आकर उसकी फोटो को देखते हुए उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। एंड देन वो अगले दिन से जानबूझकर यूमी को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं।
उनके सेक्रेटरी यूमी को मिस्टर जिन का फोन नंबर देते हुए कहते हैं कि अगर आपको उनके बारे में और कुछ जानना है तो फिर आप उन्हें कॉल करके उनसे खुद पूछ सकती हैं। जिसके बाद हम अगेन जिनवुक को देखते हैं जो कि यूमी की फोटो को देखते हुए कहते हैं कि ली यूमी, तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की है। जिसके बाद हमें यहाँ पे 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुछ लेडीज जिनवुक के ऊपर काफी ज्यादा हंस रही होती हैं क्योंकि यूमी उसे इस हालत में अकेले छोड़कर वहां से भाग गई थी। एंड जिसके बाद से तो हमारे मिस्टर जिनवुक जानबूझकर यूमी को उसके खाने के लिए परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। यूमी उनकी प्रोफाइल पिक को देखकर आज से पहले मिस्टर जिन को याद करती है एंड देन कहती है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन यूमी के मैसेज को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं उसके ऊपर टाइम बॉम्ब कब गिराऊं। यूमी जब बैठी होती है तभी उसे मिस्टर जिन मैसेज करके कहते हैं कि तुमने जो खाना अभी अभी मेरे लिए बनाकर भेजा है उससे मुझे एलर्जी है। जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक एलर्जी बट कब से। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि आज से और अभी से। और इतना सुनते ही यूमी को उनपे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यूमी जब अपने फ्रेंड को मिस्टर जिन की बुराई करते हुए उनके बारे में सब कुछ बता रही होती है तभी वो गलती से सारे मैसेज अपने फ्रेंड की जगह मिस्टर जिन को सेंड कर देती है। और जैसे ही उसे इस बात का रियलाइज होता है तो वो भागते हुए मिस्टर जिन से मिलने जाती है बट रास्ते में उसे मिस्टर जिन के सेक्रेटरी रोक लेते हैं एंड उन दोनों की आवाज सुनकर मिस्टर जिन अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम उसे अंदर भेज सकते हो। जिसके बाद यूमी अंदर जाकर उन्हें सॉरी बोलती है बट वो उनका चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि उन्होंने अपने फेस का डायरेक्शन दूसरी ओर किया हुआ था। बट जैसे ही मिस्टर जिन यूमी को अपना फेस दिखाते हैं तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा का एपिसोड 2 एंड पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ, पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड।